अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सब खैर। वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह हो चुकी है, सर्दियों का मौसम है जी। सर्दियों में ना सुबह सुबह आज प्रोग्राम बना के आज पकोड़े खाते हैं। अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और घर पे बनाए हुए तो बहुत ही ज़बरदस्त अपने ही खेत से पालक धनिया वगैरह लेके आए हैं, सब कुछ देसी देसी। और अभी ये भी बताएं सब के हाँ, ये किचन है बहुत बड़े वाला। और किस किस के यहाँ ये तांबे की कढ़ाइयाँ हैं, हम तो इसको कढ़ाई बोलते हैं, जिसमें पकौड़े वगैरह सब चीज़ें बाकी भी तली जाती हैं। ये तांबे की है अभी तक हमारे पास। तांबे की कढ़ाई में पकौड़े ज़बरदस्त किस किस ने खाने और किस किस को अच्छे लगते हैं। अभी इनकी और ये तलाई। वीडियो पूरी देखना, आगे भी पूरे गांव की आज सैर कराई जा रही है इस वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त होने वाली वीडियो, पूरा दिन सुबह से शाम तक की रूटीन है इस वीडियो में, बहुत ही प्यारी, जिसका स्टार्ट हो चुका है पकौड़ों से। पूरे दिन की रूटीन, पूरा गांव घूमा गया है, इर्द गिर्द का माहौल ज़बरदस्त, वीडियो फंटास्टिक। और जो उनके अपने चैनल हैं कमेंट छोड़ के भाग लेते हैं जी, बराए मेहरबानी करें, चैनल को बेशक अनसब कर दें, वीडियो को ख़राब ना करें। हम चलो किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, नुकसान तो ना करें। अभी तक ये पकौड़े तले जा रहे हैं, फिर पकौड़े खाते हैं। पकौड़े खाकर ये जी आ गए हैं रूम में। ये मेरा ग्रैंड डॉटर घूम रहा है मेरे साथ साथ, बहुत तंग करता है, मेरे साथ ही रहता है। मैं जिधर भी जाता हूँ ना, मेरा ग्रैंड डॉटर है, यानी कि हम तो इधर गांव में कहते हैं दोतरा, मेरी बेटी का बेटा। मैं जब भी जाता हूँ ना इनके यहाँ, ये मेरे साथ साथ ही रहता है। ये रूम का नज़ारा, और सुबह सुबह धूप हल्की फुल्की निकल चुकी है और मुर्गे भी देसी घूम रहे हैं घर में। ये घूम रहा है सुबह सुबह कच्ची वगैरह उतार कर। अभी तो चलते हैं आगे गांव में घूमने जी। ये निकल पड़े हैं हम जी गांव में घूमने। ये गांव के बाहर, ये बिटो बटेक सिंह का ही गाँव है। गांव के बाहर माल जानवर वगैरह बांधे हुए हैं, बाहर अपने अपने खेतों में ही बांध देते हैं। बहुत सुबह सुबह घूमने का ज़बरदस्त नज़ारा। साथ रहना, वीडियो में आगे भी ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। पूरा गांव घूमेंगे, क्योंकि मैं इधर ससुराल में आया हूँ ना, तो मैंने सोचा चलो आज गांव ही घूम लेते हैं। सर्दी का मौसम था। ये यहाँ पर वो कमाद शुगर केन की होती है ना, ऊपर से पत्ते वगैरह उतारे जाते हैं, हम तो इसे छोई कहते हैं, कुछ लोग खौरी कहते हैं। इसको इकट्ठा कर रहे हैं, आग वगैरह जलाने के लिए लोड की जा रही है। इधर गन्ने भी लोड किए जा रहे हैं, इधर माल जानवर भी घूम रहे हैं खेत में। ये काफ़ी जानवर रखे होते हैं ना लोगों ने, इनको घुमा रहे होते हैं खेतों में। सुबह सुबह खोल के ना पूरा दिन घुमाते फिराते रहते हैं कि इनकी सेहत अच्छी रहती है और चारा कम डालना पड़ता है। ये साथ में गंदम भी बीजी हुई है। हाँ जी, ये इकट्ठी की जा रही है इसके ना खुश्क पत्ते कमाद के जलाने के लिए, लोग घरों में लेके जाते हैं। सर्दियों में काम आती है, गांव में जलाने के काम आती है। वो तवी हम तो कहते हैं ना, उसके नीचे जलाते हैं घर में ना, वो बड़ा तवा जिस पे 4 रोटियां कट्ठियाँ डाल दी जाती हैं, तो उसके नीचे ये एक बैठकर आग जलाते हैं और बाकी एक ने बैठकर ऊपर रोटियां पकानी होती हैं। ये कुछ गांव में भी अभी सिस्टम चल रहा है। ये सुबह सुबह के अभी हो चुके हैं तकरीबन 10 का टाइम है, धूप ज़बरदस्त है। ये बैठा है मेरा ग्रैंड डॉटर, ये और मैं, बेबी और मैं बैठे धूप सेक रहे थे। इधर घूमने निकले थे, इधर भी ये मैंने सोचा थोड़ी वीडियो ही बना ले नज़ारों की। माल जानवर चर रहे हैं, ये शायद साहिवाल क्रॉस नस्ल की गाय वगैरह हैं। इनकी अलग से मैं एक वीडियो बनाई है, आगे वाली आने वाली है, जो कि 2 बैल आपस में ना ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे थे। 3-4 बैल लगे हुए थे आपस में लड़ाई करने में। सामने वो स्कूल की बिल्डिंग है। ये भी खेत है कमाद वाली जगह,
ये खड़े हैं जी केले और साथ में अभी कमाद बाकी है। आगे आगे भी ज़बरदस्त नज़ारे हैं, आगे किन्नू के बागात भी आएंगे। ये केले का दरख्त है, यानी कि बनाना इसे कहते हैं कुछ लैंग्वेज में, और साथ में कमाद। और इधर है जी पालक धनिया वगैरह अपना बीजा जाता है इन लोगों ने, लहसुन वगैरह, ये सरसों का साग है, साथ में गाजरें भी बीजी हुई हैं। ये तोड़ा जा रहा है, घर के लिए सब्जी में डालेंगे धनिया वगैरह। ये बेबी अभी भी साथ में घूम रहा है। ये साथ साथ में कमाद है, आगे इधर किन्नू के बागात भी हैं साथ में। बेबी ने ना कच्ची खोदी उतार दी, हमने 2 बार पहनाई है, वो उतार देता कि मैं धूप में घूमूंगा। माशाल्लाह अभी 2 साल का हुआ है। ये न्यू बाग लगा है किन्नू का, इस पे भी किन्नू लग चुके हैं, बागात ही बागात। छोटे छोटे बूटे हैं, अभी शायद 2 साल ही पहले लगे हैं, 2 से 3 साल ही लगाए गए। और नीचे है जी सरसों का साग है, पतला पतला। ये छोटा सा बूटा जो कि ज़बरदस्त किन्नुओं से लदा हुआ है, सर्दियों की सौगात। हाँ किन्नू ही है, फ्रूटर नहीं, फ्रूटर का इधर पीछे थोड़े खड़े थे। ये किन्नू का छोटा सा ही बूटा, ये इसने अभी से ही फल उठा लिए, माशाल्लाह लदा हुआ है, ज़बरदस्त व्यू। और साथ में प्यारी प्यारी धूप भी। ये आगे भी छोटे छोटे हैं दरख्त, छोटे छोटे पौधे हैं जो कि उठा चुके हैं, इनकी इतनी उम्र नहीं है, फल उठा चुके हैं। माशाल्लाह। ये कुछ अरसे बाद ना चेंज करते हैं, जब किन्नू के पौधे बहुत पुराने हो जाते हैं ना, तो वो फल कम उठाते हैं, शायद उनको काट कर फिर उन्हीं की जगह पर और नींव वाले बागात लगा देते हैं। जिधर भी देखें बाग ही बाग हैं। सब्जा ही सब्जा एंड हरियाली हरियाली। ये इधर भी कमाद है। आजकल गांव में ज़्यादातर अभी कमाद है जो। हाँ इस बागात में भी ये यहाँ पर मोंगरे हैं, मोंगरे बीजे गए हैं जिनका सलन बनाई जाती है। मोंगरे, आगे धनिया है, ये मोंगरे के फूल हैं जो कि बड़े हो चुके हैं। आगे धनिया, आगे सारा लहसुन बीजा हुआ बाग के किनारे किनारे। वो आगे आम का दरख्त है ज़बरदस्त। और ये किनारे किनारे गलगल के भी बूटे लगे हुए हैं, गलगल कहते हैं, वो बड़ी वाली जो होती है ना किन्नू की तरह पीले कलर की, नींबू की शक्ल की, बहुत मोटी, गलगल हम तो कहते हैं। ये मोंगरे।